थे या नहीं थे उतना मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन इन्हीं लोग में ने सभी लोग में विवाद हुआ था पैसे और कुछ के लिए, जिससे पुष्कर महतो को अपना संघर्ष मोर्चा से निकाल दिया गया था। अच्छा। स्पष्ट कि तुम लोग और धारणा करो और प्रदर्शन करो और वित्त मंत्री के यहाँ जाओ, वही दे देंगे। आप समझिए कि लोग कलाई, अगर आपने कफन बांधा था तो आप एक रोज का मिनिमम कम से कम धारणा प्रदर्शन करना चाहिए था। ठीक है, हमने नहीं गए, वार्ता करने के लिए चला गया, उसमें वहां बवाल भी हुआ, सभी जानते हैं इस जगह, बोलेंगे कोई नहीं। एक कहावत है कि बिलाई के गला में घंटी कौन बांधेगा, कोई बांधने को जी 99% जो है आपका पैसा दे के किया है। इस तरह से जो चलेगा आंदोलनकारी का भला होने वाला नहीं है। वो बोल रहे हैं कि 99% तो जो है रुपया लेके कराया है। आज आप लोग एक बैठक रखे हैं, किस विषय पर ये बैठक? आज जो हम लोग को रांची जिला के बैठक है और ये समीक्षा बैठक हो रहा है कि 10 तारीख के जो हम लोग घेराव किए थे मुख्यमंत्री आवास, उस पर क्या क्या खामियां हुआ, क्या क्या हुआ। तो हम कुछ वक्ताओं से सुने, कुछ वक्ताओं ने दिया और हमारे कोषाध्यक्ष जो हैं केंद्रीय कोषाध्यक्ष सरोजिनी कच्छप जी, उन्होंने अपना दिया। हम तो उसमें घेराव में थे नहीं, हमें लोग जो है छुआछूत सच्चाई बोलने वाला को लोग कहता है कि विरोध में बोलते हैं, इसीलिए मैं कोई भी कार्यक्रम में नहीं जाता हूँ। केंद्रीय कार्यालय यहाँ है, इसलिए लोग यहाँ आए बैठे तो मैं यहाँ हूँ। और कुछ वक्ताओं को हमने सुना कि एक तमाल के हमारे महतो जी भाई हैं, वो बोल रहे हैं कि 99% तो जो है रुपया लेके कराया है। तो इसी तरह पूरे झारखंड में मंत्री से लेके संतरी तक लोग कर रहे हैं कि सभी लोग जो है पैसा लेके, कुछ दलाल लोग जो है रखे हुए हैं पैसे लेके करवाए हैं। इस तरह के सभी लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। सभी अभी तुरंत यहाँ मंच से ही बोल रहे थे कि इस तरह का हुआ। और हम इस झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा में 2023 में मैं जुड़ा हूँ। ये 21 से ही झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा था, जिसमें पहले राजू महतो, सरोजिनी कच्छप जी और पुष्कर महतो, ये सभी सब थे। और जो भी आए होंगे यहाँ, वो पहले थे या नहीं थे उतना मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन इन्हीं लोग में ने सभी लोग में विवाद हुआ था पैसे और कुछ के लिए, जिससे पुष्कर महतो को अपना संघर्ष मोर्चा से निकाल दिया गया था। अच्छा। निकाल दिया गया था। उसी परिस्थिति में हमसे लोग भेंट किया, पुष्कर महतो कहा कि भैया आप साथ दीजिए। तो मैं भी आज भी और कल भी मैं झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा को नहीं साथ देता हूं, मैं आंदोलनकारी को देता हूं। आज भी अगर कोई भी आंदोलनकारी भाई मेरे पास आवे कि हमारा एक कष्ट है, तो आज भी मैं देने के लिए तैयार हूं। पहले मुझे मालूम नहीं था कि जो संघर्ष मोर्चा है, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, वो एक एनजीओ है, हमको मालूम नहीं था। अब तो हमारे जो है केंद्रीय कोषाध्यक्ष ही बताएंगे, बहुत पहले से ही है उसमें कि क्या था, इनको क्या जानकारी है। लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि संघर्ष मोर्चा जो है ये एक एनजीओ है, और एनजीओ कभी भी कोई प्रदर्शन, कोई भी आंदोलन करने का एनजीओ का अधिकार नहीं है।
किसी का एनजीओ का विकास करने का अधिकार है। कोई भी गांव में अगर विकास करना है तो विकास कर सकते हैं, लेकिन एनजीओ से आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को दिग्भ्रमित करके रखा गया, जिसे मुझे भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। मैं सच्चाई बोला तो मुझसे लोग इग्नोर हुए, कोई धृतराष्ट्र हुए, कोई गंधारी हुए, कोई कुछ हुआ, कोई बोलने के लिए नहीं है, तैयार नहीं है। तो लोग जो है दिग्भ्रमित हमारे आंदोलनकारी भाई हो रहे हैं। ये जितने भी प्रोग्राम हो रहा है ना, वो प्रोग्राम में एक क्या कहे लोग, अभी कुछ ही रोज देर पहले बोले कि कुछ लोग दलाल है। जो दलाल को है वो अपने आप को आंदोलन रहते हुए जैसे कह रहे थे कि मैं धरना पर बैठा हुआ था, मैं अनशन के लिए बैठा था, लेकिन मुझे तोड़ा दिया गया। तो ऐसे ही धारणा आपका 10 जनवरी या 10 को हुआ था आपका विधानसभा में, उसमें भी यह निष्कर्ष निकला था, आज भी निष्कर्ष निकला। मंत्री तो सोनू जो जी हैं स्पष्ट बोले लोगों से, हम तो जाते नहीं हैं, बोले स्पष्ट कि तुम लोग और धारणा करो और प्रदर्शन करो और वित्त मंत्री के यहाँ जाओ, वही दे देंगे। आप समझिए कि लोग क्या देंगे हम लोग को। और निश्चित है कि इस तरह का जो रवैया रहेगा, हमारे झारखंड आंदोलनकारी का शोषण करने की प्रवृत्ति तो कभी भी नहीं मिल सकता है, कभी भी नहीं मिल सकता है। इसलिए कि थोड़ी सी जो अगर होता है कलाई, अगर आपने कफन बांधा था तो आप एक रोज का मिनिमम कम से कम धारणा प्रदर्शन करना चाहिए था। ठीक है, हमने नहीं गया था, आप लोग थे, कहते हैं कि 15,000 थे, कोई कहता है 25,000 थे, कोई कहता है 20,000 थे। अरे जब 20,000 थे तो एक रोज तो रुकना चाहिए था। आपने 1 मिनट में धारणा प्रदर्शन और अनशन को तोड़ दिया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। हमको तो यह भी पता चला कि कुछ लोग अकेले वार्ता करने के लिए चला गया, उसमें वहां बवाल भी हुआ। सभी जानते हैं इस जगह, बोलेंगे कोई नहीं। ये कहावत है कि बिलाई के गला में घंटी कौन बांधेगा, कोई बांधने के लिए तैयार नहीं, कोई बोलने के नहीं तैयार। यहाँ रोज घोषणा हो जाता है, आज भी घोषणा हो गया। 12 को आपका क्या चीज कोर कमेटी की मीटिंग है। अब 15 नवंबर को हमने पेपर पढ़ा था, एगो भाई तो थोड़ा सा गलत बोल दिए और अमर भी जी वही चीज बोल दिए। हमने पेपर में पढ़ा था कि 50,000 आंदोलनकारी आपका फराय लाल से बिरसा चौक तक आत्मदाह करेंगे। विरोध प्रदर्शन करना, आत्मदाह करना, दोनों दो चीज है। या तो लिखने वाला हुआ या यहां बोलने वाले चूक कर रहे हैं, स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं कि आत्मदाह करने की बात हो रहा है। जब 5 आदमी आत्मदाह कीजिएगा तब 50,000 कहां से कीजिएगा? 50,000 करने की क्या अथी है? जब 50,000 आदमी नहीं आएगा तो 50,000 कहां कीजिएगा? इसलिए गुमराह मत कीजिए। और व्हाट्सएप में आपका पेपर में हर चीज नहीं आता है, ग्रुप बंधा हुआ व्हाट्सएप में पूरे चलाते हैं। आम, इमली, रहीम 50,000 रुपया लेके रहेंगे, इससे नहीं होगा। पेपर में नहीं आता है, पेपर में एक दिन आता है साल में। कि जिसे इस तरह से हुआ था धारणा प्रदर्शन, उस समय कवरेज किया था। ऐसे आप अपने मन से अपना जो है लिख के और सभी आंदोलनकारी को भेज देते हैं कि 50,000 रुपया मिलेगा। ये असंभव लोगों के बोलने के जो है, अपना पहले मुंह बंद कीजिए, सरकार के प्रति विरोध कीजिएगा। सरकार देगा, सरकार जानती है कि सभी लोग रुपया लेके आपको अथी किया है, चिन्हित के। अभी हमारे मन से एक भाई बोल रहे हैं, तमाल के मातो जी, 99% जो है आपका पैसा दे के किया है। इस तरह से जो चलेगा, आंदोलनकारी का भला होने वाला नहीं है, नहीं है। बेचारे हमारे गरीब हैं आंदोलनकारी। 5 केजी चावल आज भी जो अगर कोई आए होंगे
इतना में हम नहीं समझते हैं कि सभी भाई के इतना पैसा है कि वो अपना चल आएंगे और चल जाएंगे और 500 रुपया यहाँ व्यवस्था भी देंगे। तो हमारे आंदोलनकारी जो मुखमुख हैं वो कभी भी नहीं रुपया लाओ। एक बार एक जगह मीटिंग करते हैं कि हमारे केंद्रीय कोषाध्यक्ष के अकाउंट में पैसा जाना चाहिए, कल होके अथी में आ जाता है व्हाट्सएप में, इसमें इस कोर में पैसा जाना चाहिए, क्या होगा? और आपको बता देते हैं यहाँ सभी हैं, यह मंच पर जो हैं वो लोग नहीं जानते होंगे, मंच पर जितने भी हैं, कि मैं 16 फरवरी 2025 को मैं पूरे झारखंड आंदोलनकारी का जो है पिकनिक मनाया गया था धुरवा में, टोटल खर्चा मैंने किया था। अगर भाई लोग नहीं जानते हैं तो जानिए, 92,000 रुपया हमको दिया गया और पैसा नहीं दिया गया। इसी के अथी में हमने बोला तो लोग कहता है विरोध बोलता है, अपना में बोलना चाहिए, अपना में बोलते बोलते तो थक गए, तो लोगों के न बीच में बोले, लोगों तो पैसा दिए दिया, 50 रुपया दिया, 100 रुपया दिया, तुमने खा गया। रुपया निकाल के विदेशी मातों कहा कि साइन करके हमने दे दिया, जो केंद्रीय अध्यक्ष अपने को आपको कहलाते हैं। हमने यहाँ तो 1 रुपया नहीं मिला। सब बार सभी लोग जानते हैं। यह चीज विरोध बोलते हैं तो कहता है कि विरोध बोलते हैं। ये जो आपका एनजीओ का हुआ है, इससे आपका धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए कुछ ही दिन में आप देखिएगा कि मैं एक न्यू झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा बनाने जा रहे हैं, उसी से लड़ेंगे। बल्कि मेरा 10 आदमी रहेगा, 50,000 की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी से पैसा नहीं लेंगे कि हम पैसा लेके लोगों को बुलाएंगे। आज तक मैंने दिया है, किसी से 5 रुपया लिया नहीं है, कोई कह नहीं सकता है हमको। पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं। और झारखंडी लोग जितने भी हैं बोले हमको कि कुशवाहा जी कितना पैसा लिए हैं या क्या दलाली किए हैं। इसलिए मैं आग्रह करता हूं सभी झारखंड आंदोलनकारी भाइयों से कि गुमराह मत होइए, गुमराह होइएगा कुछ नहीं होगा, ऐसी आते जाते रहिएगा, कहानी खत्म। गुमराह होके मत कीजिए। इसलिए मैं आप सभी से बार बार आग्रह करता हूं। यही हम सच्चाई बोलने के लिए लोगों को जब बोलता हूं तो कहता है विरोध में बोलता है। यह विरोध है, सच्चाई बोलना विरोध है, तो सच्चाई तो बोलेंगे ही। पैसा लाते हो, पैसे पॉकेट में रख लेते हो, तो इससे हमारे आंदोलनकारी चलेगा। और जो संस्था का नाम पर जो है एक वो करता है, बीबी करता है एनजीओ का काम, उस पर हमारा संस्था हमारा शो करके अथी कर रहा है। हम नहीं जानते थे, लेकिन इसके पूर्व में ये लोग थे, हमको अब जानकारी हुआ कि संस्था है। अब पूरे मंच से भी अबरी घोषणा किया कि संस्था है। एक आदमी कार्यकारी अध्यक्ष बना हुआ है, वही आदमी कोषाध्यक्ष बना हुआ है। एक आदमी जो है सचिव बना हुआ है, उसके बाद वह आदमी प्रधान सचिव, आदमी संस्थापक बना हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो संस्थापक हो गया। शिबू सोरेन जी हैं का, हमारे आदरणीय शिबू सोरेन जी हैं कि उन्होंने पार्टी का अथी किया था, तो संस्थापक आज तक कभी भी नहीं दिए। अब पेपर में आ रहा है कि गुरुजी जेएमएम का संस्थापक, पहले नहीं आता था कभी। यहाँ तो रोज भाषण होता है संस्थापक संस्थापक, कौची का संस्थापक। इसलिए अभी भी मैं कहता हूं, और इस चैनल के माध्यम से मैं सभी आंदोलनकारी को आगाह करता हूं कि निर्भरमित होने से बचे। मैं इतना ही कहकर मैं अपना जो है वाणी विराम देता हूं, और मैं सभी आंदोलनकारी को मैं जो है धन्यवाद देता हूं। मेरा नाम जितेंद्र सिंह। आज आप लोग बैठक किए हैं, क्या निर्णय हुआ बैठक में? अभी तो हम लोग जो 10 जून को हम लोग झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा सरकार को
मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए गए थे, उसको ये कहने गए थे कि आज जो हमारे जितने भी आंदोलनकारी हैं लगभग उसकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और हमको लगता है कि 1/4 लोग इसमें से मर भी गए। हम लोग यही सोच के ये झारखंड के लिए आंदोलन किए कि कल अगर झारखंड बनता है तो हमारे बाल बच्चों को यहाँ का जितने भी सुख सुविधा जैसे अन्य राज्य में है, एक साथ में छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना और झारखंड बना, वहाँ के लोगों को इस तरह के संघर्ष नहीं करना पड़ा। आज हम लोग ये संघर्ष जो है 1912 से हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी के द्वारा ये शुरुआत हुआ और ये 2000 में मिला। इतने संघर्ष के बाद भी मिला और आज हम लोग को जो सुख सुविधा मिलना था वो बिल्कुल नहीं मिला, जिसके चलते हम लोगों ने सरकार को घेराव करने गया कि भाई हम लोग एक सच्चे सिपाही थे झारखंड आंदोलनकारी के, तो हम लोग को आप पेंशन दीजिए, पेंशन के बाद हमारे बाल बच्चों को नौकरी दीजिए। उन्होंने खुद बोला कि हम 100 करोड़ रुपया और आपके बाल बच्चों को 10% क्षैतिक आरक्षण हम दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये एक बकवास रहा। जब हम लोग निर्णय लिए 3 जनवरी 2026 को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में कि हम लोग को 10 मार्च को विधानसभा घेराव करना है और हम लोगों ने घेरा और हम लोग का ये घेराव जो रहा सफलपूर्ण तो जरूर रहा, इसको लेकिन हम सफल नहीं बोल सकते हैं। सफल इसलिए नहीं बोल सकते हैं, जो हम लोग का मांग था वो हम लोग के साथ सिर्फ और सिर्फ एक हुआ, छलावा किया, धोखा दिया सरकार ने। हर बार हम लोग अभी 10 जून को जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए उसमें हमारे वित्त मंत्री जी आए, बोले कि ये बात को हम रखेंगे और इस बात को रखते हुए वो जब 15 तारीख को कैबिनेट का मीटिंग था तो हम लोग को बोले थे कि आप लोग 16 तारीख को आ जाइएगा। तो 16 तारीख को भी यही हम लोग के साथ हुआ कि सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, एक आश्वासन मिला। अंथनदा, संगठन में कई कमियां दिख रहा है जैसे लोग बताए, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, संगठन में कुछ बहुत तो उतार चढ़ाव होते ही रहता है। ये उतार चढ़ाव को ठीक करने ही के लिए हम लोग रांची जिला से शुरुआत किए और ये हमारे जिला अध्यक्ष महोदय के आह्वान पर हम लोग आए। ठीक है, हम लोग कम ही लोग आए, इसलिए कम लोग आए कि अभी खेती बाड़ी का सीजन है, लेकिन इससे घबराना हम लोग को नहीं है। हम लोग हम लोग बोलेंगे कि एक देहाती भाषा में हम लोग लुआटी बोलते हैं, जो आग जलाते हैं तो उसमें एक चिंगारी रह जाता है, तो चिंगारी से क्या करते हैं हम लोग कि उसमें पुआल देकर और ये करके उसको घुमाते हैं तो क्या होता है कि वो आग लग जाता है और उससे हम लोग उसी तरह से अभी हम लोग इतना कम जरूर देख रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग एक लुबाठी हैं, हम लोग एक चिंगारी हैं। कोई बात नहीं है, ये कम आए हैं तो इसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन यही बोलेंगे हम कि हम लोग को अभी भी एक समय है। और सबसे बड़का चीज़ है कि अभी हमारे केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो बता रहे थे, वो बता रहे थे कि हम लोग का एकता को ये सरकार जान रही है। हम लोग का एकता जो है उसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं और उसी खामियां को पूरा करने के लिए आज हम लोग ये मीटिंग किए हैं। हम लोग अगले बार से सरकार की इस तरह का झूठा आश्वासन को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना उसका ये को मानेंगे। हम लोग फिर से प्रयास करेंगे कि हम लोग आंदोलन को हम लोग तेज करें, उग्र करें। मेरा नाम अंथन लकड़ा है, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल प्रभारी। दीदी, आज का बैठक के बारे में बताइए कि ये बैठक क्यों बुलाई गई? ये बैठक तो हमारे जिला अध्यक्ष के द्वारा बुलाई गई है कि समीक्षा के तौर में जिला प्रखंड और ये लोग का अपना बैठक के स्तर से ही बुलाया गया कि हम लोग फिर उसी में 10 तारीख को क्या हुआ नहीं हुआ उसका भी समीक्षा हो जाएगा। तो हम लोगों को उन्होंने निमंत्रण किया, इसलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। और आज जो हुआ समीक्षा के बैठक में उस जो 10 तारीख का जो उतराव चढ़ाव था उन्हीं के बाबत में ही बात रखा गया और आगे का क्या रणनीति है उसके विषय में भी कुछ बातें हुई होगी, पर हम थोड़ा नहीं यहाँ पर थे, इसलिए हमको उतना जानकारी नहीं हो रहा है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो भी मकसद है
हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग एक झारखंड आंदोलनकारी हैं, हम लोग एक संघर्ष के साथ में झारखंड अलग राज लिया है, तो हम लोग को उसी मकसद को बरकरार रखते हुए आज भी हम लोग का जो सपना था, अधिकार था, वो हम लोग नहीं ले पाए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि अपना अपना सब जोश और अधिकार के साथ में हम लोग फिर एक बार अभी खड़े हुए हैं, तो इसमें हम लोगों को आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेना है और इसे हमें हासिल करना है, क्योंकि हम लोगों ने झारखंड अलग राज किया है भाई, ऐसे कोई नहीं किए हैं, सब उम्र दराज हो जा रहे हैं। पर देखिए आज तक हम लोगों की सरकार बातें नहीं सुन रही है। इससे थोड़ा अफसोस लगता है कि हमारे चारों 24 प्रखंड जिला से आते हैं, पर सभी का दयनीय स्थिति है, पर भी वे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उन्होंने झारखंड अलग राज लेने के समय में उनका मकसद कुछ और था। झारखंड अलग राज लेने के समय में उन्होंने एक सपना संयोजा था, उस सपना आज पूरा नहीं हो रहा है। इसलिए सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं और आज तो विशेषकर बैठक है वो रांची जिला के अध्यक्ष के द्वारा बैठक बुलाया गया है और मेरा नाम है सरोजनी कच्छप। ठीक, बैठक बुलाई गई है, इस बैठक का क्या कुछ उद्देश्य है और क्या कुछ निर्णय लिया जाना है? जी, आज की इस बैठक इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि विगत मार्च के बाद से जिला कमेटी का बैठक नहीं हो पाया था। कारण है कि ये सेंट्रल प्रोग्राम चौकआउट होने की वजह, जैसे आपका ये 10 मार्च का ये प्रोग्राम था विधानसभा घेराव, उसके बाद फिर इधर हुआ, उसमें कुछ सुनवाई नहीं, निश्चित मतलब प्रतिफल नहीं मिल पाया। इसलिए फिर से 10 जून को ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव के लिए हम लोग उसी का तैयारी में हम लोग रहे। इस वजह से पिछला 3 मीटिंग नहीं हुआ। 31 मार्च के बाद से आज हुआ, क्योंकि मीटिंग इसलिए किया जाता है ताकि एक मतलब सभी प्रखंड के लोगों से सामंजस्य बना रहे, एक लगाव जुड़ा रहे, यही मकसद से रखा जाता है ताकि आगे का क्या प्रोग्राम है, पिछला प्रोग्राम क्या था, उसका समीक्षा किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है कमिंग प्रोग्राम का अनाउंस किया जाता है कि भाई ऐसा ऐसा है। इसी तरह का जानकारी देने के लिए ये बैठक किया गया था। इसमें हम ये जिला अध्यक्ष होने के नाते सभी हमारे सेंट्रल से और जिला प्रखंड स्तर से लोगों को ये इन्फॉर्म किया था। लेकिन देखा जा रहा है कि हाँ, दुर्भाग्य की बात है कि ये काफ़ी संख्या में नहीं आके क्यों मतलब थोड़ा ही संख्या में लोग जुटे। ये भी हम नहीं कुछ कह रहे हैं कि थोड़े क्यों आए, ठीक है भाई, कम तो आए लेकिन आए। आखिर हमारा प्रोग्राम अनसक्सेस नहीं रहा, सक्सेस ही मानेंगे इसको। आजकल खेती बाड़ी का समय होने के कारण भी कुछ लोग नहीं आए, किन्हीं का कुछ अपना पर्सनल मजबूरी रही होगी, ऐसे भी हो सकता है। कुछ तो ये मानव होने के नाते कुछ ना कुछ तो कारण रहता ही है। यही वजह है कि कम लोग आए, ठीक है। लेकिन ये जो मुझे सुनने में आया है कि ये सरकार तरफ से, जैसे पिछले बार 2025 में हम लोगों का एक कॉलम बना हुआ था आंदोलनकारियों के, ये जेपीएससी का ये कर्मचारी चयन आयोग हुआ, ये फॉर्मेट में देखें हम, इसमें कॉलम बना हुआ था झारखंड आंदोलनकारियों के लिए आरक्षित, और ये 5% क्षैतिज आरक्षण, इसको हटा के 2026 में वो चीज़ नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने लेटर बनाया सोच समझ के कि एक कर्मचारी चयन आयोग में दिया जाए, एक गवर्नर को दिया जाए, एक मुख्यमंत्री को। वो लेटर बना हुआ है। और कुछ सुनने में आया कि ये 15 अगस्त को कुछ लोगों को सम्मानित किया जाना है। ये डीसी ऑफिस में कुछ ये आया हुआ है सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट द्वारा सम्मानित किया जाता है लोगों को, यानी आंदोलनकारियों को, वो चीज़ होने का है। तो उसका लिस्ट हम अभी मुझे प्राप्त नहीं हुई है, वो डीसी ऑफिस से जाके हम ले लेंगे, ठीक है। और बाकी सब है तो यही
हमारा जो आपसी सामंजस्य बनाने के ख्याल से हम लोग ये मीटिंग रखा करते हैं। और ये लेनी देनी वाला मामला तो क्या बोला जाए, ये विगत वर्षों की है, इसके बारे में पूरा जानकारी मुझे नहीं। बस मैं इतना ही करके अपना वक्तव्य बंद करता हूँ। मैं सुबोध कुमार लकड़ा, रांची जिला अध्यक्ष। इस बैठक में क्या बात छन के निकल के आ रही है? आज की जो बैठक रखी गई थी वो हमारी जिला कमेटी का बैठक था। बराबर हर महीना एक बार मीटिंग होती है। इसमें विशेष रूप से ये बात रखी गई कि 10 जून को जो मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव हुआ था, उस घेराव में जो हमारी सफलता नहीं मिली, बहुत कोई नाराज़ भी हो गए कि भाई हम यहाँ पर भूख हड़ताल करने आए थे, हम यहाँ पर आपनाह करने आए थे, लेकिन हमारे जो कोर कमेटी के लोग निर्णय लिए कि भाई अब आंदोलन रोका जाए, जिस पर लेकर बहुत कोई नाराज़ भी हुए। खैर अलग बात है, आंदोलन तो होता ही रहता है और होता ही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की ये बात है कि ये सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार, गठबंधन सरकार है, उसमें हमारे जो भी आंदोलनकारी जो अलग राज्य में लड़े हैं, उनको बहुत बड़ी उम्मीद थी कि सरकार हमारी बात को मानेगी और हमें मान सम्मान और प्राथमिकता देगी। लेकिन ये सरकार जो है अबुआ सरकार ने बहुआ सरकार बन गई। यहाँ दलालों की जो है ना भीड़ लग गई है। जो झारखंड विरोधी थे आज सत्ता में रहकर लाभ ले रहे हैं। यहाँ पदाधिकारी से लेकर, मैंने सरकारी पदाधिकारी से लेकर जितना भी राजनेता हैं, यानी ये समझ जाइए कि आंदोलनकारियों को जो अलग राज किया है उसका शोषण करने का काम कर रहा है। पहले जो थे आंदोलन विरोधी थे वो सत्ता में काबिज हो गए हैं और इस झारखंड राज्य को लूट रहे हैं। अब हमें क्या करना है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे, जब तक इसके विरोध में हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जिस तरह से अलग राज्य के लिए हमने विरोध किया था, आंदोलन किया था, फिर एक बार आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक है, परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अमर भेंगरा हुआ, झारखंड आंदोलनकारी।